का एक बार पुनः स्वागत है सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था मियोसिस डिवीज़न को। ठीक है, हम लोगों ने मियोसिस डिवीज़न का डिस्कशन स्टार्ट किया था। मियोसिस, ठीक है। इस मियोसिस डिवीज़न में हम लोगों ने, ठीक है, तो इस मियोसिस डिवीज़न में हम लोगों ने डिस्कशन में लिया था। ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा था कि ये जो मियोसिस डिवीज़न है इसको हम लोग दो फेजेज में अलग अलग करके स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट फेज इसका क्या था? मियोसिस वन। ठीक है, इस मियोसिस वन को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और सेकेंड फेज इसका क्या होता है? मियोसिस सेकेंड या मियोसिस टू। ठीक है, इस मियोसिस फर्स्ट में हम लोगों ने अगेन देखा था कि इसके कई सारे सब फेजेज होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा था मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट, इसमें भी प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, इस प्रोफेज फर्स्ट इसका भी यानी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, इन सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें से कल के वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। प्रोफेज फर्स्ट को कल हम लोगों ने डिस्कशन में लिया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इस प्रोफेज फर्स्ट के अगेन कई सारे सब स्टेजेज होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था लेप्टोटीन, इसमें हम लोगों ने देख लिया था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, इसके अलावा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, इसके अलावा डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ठीक है, तो इन सबको हम लोगों ने डिस्कशन में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने अगले वीडियो में, यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कशन में ले लिया था। आज हम लोग प्रोफेज वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग इसी का दूसरा फेज पढ़ेंगे। क्या? मियोसिस फर्स्ट का ही दूसरा फेज पढ़ेंगे, इसका मेटाफेज फर्स्ट। हम लोग प्रोफेज फर्स्ट पढ़ चुके थे, मेटाफेज फर्स्ट को पढ़ेंगे आज। देखिए, ये मेटाफेज फर्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका क्या होता है? ये शॉर्टेस्ट फेज होता है। मियोसिस वन का सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। और यहाँ पर क्या क्या चेंजेज होते हैं किसी भी सेल के अंदर, कौन कौन से चेंजेज होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन हो रहा था कहाँ पर, ये हम लोगों ने देखा था प्रोफेज फर्स्ट में। इसके डायकाइनेसिस तक आते आते स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जबकि यहाँ पर जैसे ही मेटाफेज में ये पहुँचता है तो इसके स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। और जो क्रोमोसोम हैं वो ओरिएंट हो जाते हैं कहाँ पर, अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं, ओरिएंट देमसेल्फ ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल इन द फॉर्म ऑफ बाइवैलेंट। तो यहाँ पर होता क्या है कि यानी मेटाफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को जो इक्वेटर है वहाँ पर एक बाइवैलेंट के फॉर्म में अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं या अरेंज कर लेते हैं। कहाँ पर? सारे के सारे, अगर इस तरह से हम लोग मान लें ये सेल है, तो सेल का ये हमारे पास यदि इसका सेंट्रियोल है, ये इसका स्पिंडल फाइबर इस तरह से बनेगा, ये स्पिंडल फाइबर, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर इस तरह से ये
बना। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम है वो आकर के इस सेंटर पर अरेंज हो जाते हैं, इसके सेंटर पर आकर के अरेंज हो जाते हैं, यहाँ पर इस तरह से आकर के अरेंज हो जाते हैं, इस तरह से। ठीक है, सारे के सारे क्रोमोसोम्स इस इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर के अरेंज हो जाते हैं। कहाँ, किस स्टेज में, यानी मेटाफेज फर्स्ट के स्टेज में। इसके अलावा जो टेट्राड है, अच्छा वही चीज़ है, यानी टेट्राड अब से हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब इसके 4 आर्म आपस में क्या हो रहे हैं, ये 4 आर्म इसके हो गए, यानी 4 आर्म या इसी को 4 क्रोमेटिड्स हो गए, और इसी 4 क्रोमेटिड्स को ही हम टेट्राड स्टेट कहते हैं। टेट्राड्स, ठीक है, इसी को टेट्राड्स कहते हैं। ठीक है, ये टेट्राड्स कहाँ पर अलाइन हो जाते हैं, अलाइन ऑन द मेटाफेजिक प्लेट, यानी ये है मेटाफेज प्लेट के जाकर के अलाइन हो जाते हैं। तो ये टेट्राड इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास 4 क्रोमेटिड्स एक तरफ है, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अच्छा यहीं पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी होता है, यानी यहाँ पर ही क्या होता है कि ये क्रोमोसोम किसके साथ किस तरह से जाना है, ये कॉम्बिनेशन कौन क्रोमोसोम किसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा, यहीं पर ये डिसाइड हो जाता है। तो यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है ये कहाँ पर होता है, मेटाफेज स्टेज में ही होता है। ठीक है, अच्छा यदि यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है, इसके अलावा क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर टू पोल इज रैंडम। अगर यहाँ पर देखेंगे कि किस पोल पर ये जाएंगे वो रैंडम हो सकता है, कोई पहले से प्री डिसाइड नहीं होता है, बल्कि ये रैंडमली होते हैं, और इनके इधर उधर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने की वजह से इसमें क्या पाई जाती है, इसमें वेरिएशंस पाया जाता है। ठीक है, तो बाकी इसको तो छोड़ देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों ने देखा मेटाफेज में क्या क्या स्टेजेस हैं। चलिए यहाँ पर डायग्राम पहले से बना रखे हैं हम लोग, ये लगा रखे हैं, तो उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए अब यहाँ पर क्या है, सारे के सारे, ये इसका सेंट्रियोल है, ये इसका सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल जो कि एक अपोजिट पोल पर चले आए, एक सेंट्रियोल यहाँ और दूसरा सेंट्रियोल इसका यहाँ। ठीक है, जो डाइसोम के फॉर्मेशन के, जिसको हम लोग डिप्लोसोम के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर अपोजिट पोल पर पहुँच चुके हैं। स्पिंडल फाइबर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जो स्पिंडल फाइबर बन रहा था ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पर कंप्लीटली बन गया है। और जो क्रोमोसोम हैं, ये टेट्राड्स जो हैं, टेट्राड्स या क्रोमोसोम, ये इसके इक्वेटर पर आकर के, या इसी को मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं, इसी को मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, ये मेटाफेजिक प्लेट पर आकर के अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, वही चीज़ है। या फिर दूसरा हम लोग डायग्राम इस तरह से देख लें, तो ये देख पा रहे हैं आप, इसके पास ये क्या है, टेट्राड कंडीशन में है, और दो क्रोमोसोम है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, बाईवैलेंट भी कह रहे हैं, बाईवैलेंट। ठीक है, तो ये एक मेटाफेजिक प्लेट पर आकर के अरेंज हो जाते हैं, ये चीज़ पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चेंजेज होते हैं कहाँ पर, मेटाफेज फर्स्ट में। नेक्स्ट देखेंगे एनाफेज में क्या क्या चेंजेज होते हैं। तो एनाफेज में देखेंगे जो अभी यहाँ पर क्रोमोसोम का एक दूसरे के पास आए थे, पेयरिंग हुआ था उनका, अब उनमें क्या हो गए, वो दोनों जो है होमोलोगस जो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो सेपरेट होना यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। वो क्या करते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट एंड मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। ठीक है, तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, अब ये दोनों में क्या हो गया, इसमें सेपरेशन हुआ, यानी इसका जो सेंट्रोमियर है, अभी जो इस तरह से हम लोगों ने क्रोमोसोम देखा, ये जो हम लोगों ने क्रोमोसोम देखा, अब इसका जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ से इनमें क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। क्रोमोसोम जो इस तरह से अरेंज थे, यानी इस तरह से, अब इनका क्या होगा, धीरे धीरे करके ये सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब ये इन्हें सेपरेशन हुआ और सेपरेट होकर के दोनों अपोजिट पोल पर मूव करेंगे। इसको डायग्राम हम लोगों ने लगा रखा है, अभी देखेंगे उसको। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, अपोजिट पोल पर माइग्रेट मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड माइग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम इज रेगुलर, इरेगुलर होता है, जो इनका
माइग्रेशन है वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है, ठीक है। एज जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या स्मॉलर क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट होते हैं रैपिडली, बहुत तेज़ी से सेपरेट हो जाते हैं, जबकि जो लॉन्गर क्रोमोसोम्स होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं सेपरेट होने के लिए, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, प्रेजेंसी ऑफ इंटरनल क्याज्मा। उन जो बड़े क्रोमोसोम होंगे उनके अंदर क्याज्मा का फॉर्मेशन अभी भी थोड़ी बहुत रह जाती है, इंटरनल क्याज्मा रह जाता है, जिसके वजह से इनका जो सेपरेशन है वो थोड़ा सा स्लो होता है, जबकि जो छोटे क्रोमोसोम्स होते हैं, स्मॉलर क्रोमोसोम होते हैं, उनका सेपरेशन बहुत जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करेंगे, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो रिमेन अटैच एट दियर सेंट्रोमियर। अभी भी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से, मान लो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, तो अभी भी ये अपने सेंट्रोमियर वाले पोजीशन से क्या होते हैं, एनाफेज स्टेज में भी क्या होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा लगे होते हैं उसमें, ठीक है। रिमेन अटैच एट दियर सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पोजीशन पर अभी भी वो अटैच रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अच्छा इट इज़ द, अगर हम लोग आपसे कोई पूछे कि सबसे जो एक्चुअल में जो रिडक्शन होता है क्रोमोसोम के नंबर में वो किस स्टेज पर होता है, तो वो होता है एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में। तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पर, इट इज़ द स्टेज वेयर एक्चुअल रिडक्शन इन द क्रोमोसोम ऑफ इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम अकर्स। तो यह वह स्टेज है जहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या एक्चुअल में क्या होती है, रिड्यूस होती है या हाफ होती है। आइए डायग्राम लगा रखा हमने यहाँ पर, देखिए ये क्या है, एनाफेज फर्स्ट है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या होते हैं, पहले एक दूसरे के साथ क्या थे, पेयरिंग में थे। ये दोनों के बीच में क्याज्मा का फॉर्मेशन हुआ था। कहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि मेटाफेज पर ये दोनों क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे ही ये एनाफेज में पहुँचते हैं, इनके बीच में क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, इनके बीच में सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं और दोनों अपोजिट पोल पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इधर मूव करता है और ये जो क्रोमोसोम है इधर अपोजिट पोल पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये था एनाफेज में। अब रिडक्शन यहाँ पर क्रोमोसोम में कैसे होगा, पहले ये क्रोमोसोम क्या थे, अटैच थे, तो अब कुछ आर्म यहाँ पर, अच्छा क्रॉसिंग ओवर भी हुआ था, तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान कुछ आर्म जो है इसके आर्म उसके साथ चले जाएंगे और उसके साथ आर्म जो है वो दूसरे के साथ चले जाएंगे। तो ये इस तरह से कई बार यहीं पर एनाफेज में ही हमें डिसजंक्शन देखने को मिलता है, जो नॉन डिसजंक्शन होता है, तो यही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये एनाफेज फर्स्ट था। यहाँ पर क्या हो गया कि जो क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ, यहाँ पर क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, ठीक है। सेपरेट होने के बाद ये अपोजिट पोल पर मूव भी कर गए, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज में हम बात करेंगे, एनाफेज के बाद आता है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज में देखेंगे क्या क्या चेंजेज आते हैं। जो अभी सेपरेट हुए थे क्रोमोसोम्स, अब वो क्या होंगे, ईच पोल नाउ हैज हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब देखेंगे अगर ये हमारे पास अगर सेल है तो इसके प्रत्येक पोल पर, यानी मान लो एक पोल ये है, दूसरा पोल ये है, तो हर पोल पर क्या होंगे, एक सिंगल सेट, ये क्या होंगे, हैप्लॉइड सेट ही क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा, इस पे पहुंचेगा। हैप्लॉइड यहाँ पर और हैप्लॉइड यहाँ पर, तो क्रोमोसोम जो है उसके ईच पोल पर होंगे। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, दूसरी चेंजेस जो हैं टीलोफेज में क्या होता है, अब जो पहले अगर हम बात करेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, इन सभी स्टेजेस में क्या था, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ था, वो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रीअपियर हो जाते हैं, वापस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रीअपियर, ठीक है, वापस से ये बनना स्टार्ट हो जाएंगे या बन जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जो क्रोमोसोम है अब वो पहुँच चुके होंगे कहाँ पर, पोल पर, अपने अपोजिट पोल पर। ये क्रोमोसोम जो यहाँ से सेपरेट हुए वो धीरे धीरे मूव करके यहाँ पहुँच गए और यहाँ से जो है वो यहाँ पर पहुँच गए, तो ये अपने अपोजिट पोल पर
पहुंच चुके होंगे और जो स्पिंडल फाइबर है वापस डिसअपीयर हो जाएगा। जो स्पिंडल फाइबर बना था वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, अब ये जो स्पिंडल फाइबर बना था ये डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या आता है, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट या साइटोकाइनेसिस। ये कई ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पर होता है और कई ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पर नहीं भी होता है। तो अगर यहाँ पर हुआ साइटोकाइनेसिस होता है तो यहाँ से 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग इसी में बात करें, अगला स्टेप टीलोफेज की बात करते हैं। तो टीलोफेज यहाँ पर हम लोगों ने डायग्राम बना रखा है पहले से। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्रोमोसोम यहाँ से सेपरेट हुए थे वो अपने अपोजिट पोल पर पहुँच चुके हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाता है। यहीं पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और ये क्रोमोसोम वापस से इसमें रिकॉइल जो है कंडेंसेशन खत्म हो जाती है या अनकंडेंस रूप में या धीरे धीरे आने लगते हैं। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम यहाँ पर साइटोकाइनेसिस भी हो गया, इस पे क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ। ठीक है, साइटोकाइनेसिस हुआ और इससे 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया और दोनों में ही क्रोमोसोम का नंबर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। यानी दोनों में जो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ उनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, n होगा, यानी हैप्लॉइड स्टेज होंगे। हैप्लॉइड कंडीशन में इनका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे। चलिए, अब आता है यहाँ से टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस भी हो गया। अब एक सेल से क्या हो गया, एक पेरेंट सेल से, एक पेरेंट सेल जो पहले क्या था, डिप्लॉयड कंडीशन में था, इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से हुआ क्या, इसमें 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हैं, हैप्लॉइड हैं। ठीक है, अब इन दोनों सेल्स के अंदर क्या होगा, इनमें मियोसिस सेकेंड होगा। इन सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। ठीक है, अब मियोसिस सेकेंड होगा तो अगेन ये लोग क्या बनाएंगे, 2 सेल का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ से भी 2 बनेगा और यहाँ से भी 2 बनेगा। तो इस तरह से एट द एंड ऑफ मियोसिस के एंड में क्या होते हैं, एक सिंगल पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो मियोसिस सेकेंड में देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, मियोसिस सेकेंड में अगर हम लोग देखें तो यह वापस इसमें इंटर, कई बार ऐसा होता है कि उसमें इंटरफेज सेकेंड देखने को नहीं मिलता। कई बार क्या होता है, इंटरफेज सेकेंड नहीं देखने को मिलता। यदि ये मिलता भी है, अगर इंटरफेज सेकेंड होता भी है सेल साइकिल के दूसरे फेज में, तो वो बहुत छोटा होता है। कैसा होता है, बहुत शार्प होता है। यदि ये प्रेजेंट है, मोस्टली तो क्या होगा, एब्सेंट होता है। यदि ये प्रेजेंट भी हुआ इंटरफेज तो ये बहुत शॉर्ट होता है और विदाउट एस फेज, इसमें एस फेज नहीं होगा, विदाउट एस फेज, यानी यहाँ पर एस फेज देखने को नहीं मिलेगा। जिसका मतलब क्या है, जब एस फेज नहीं होगा मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर वापस नहीं होगा। यही कारण है कि एस फेज नहीं होगा तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा और जो वहाँ पर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वही हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आगे जो यहाँ से बनेंगे सेल्स, उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, हाफ ही होंगे, क्योंकि इनका जो डीएनए कंटेंट है वो जस्ट यहाँ पर डबल नहीं हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे, एक रिमेंबर करने वाली बात यह है कि जो मियोसिस सेकेंड की सारी प्रोसेसेज होती हैं वो सिमिलर होती हैं माइटोसिस की, वो माइटोसिस डिवीजन के ही सिमिलर होती हैं एंड इज एन इक्वेशनल डिवीजन। और ये कैसा होता है, इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कैसा होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर सेम होगा। किसके सेम, जो यहाँ पर बने हुए हैं मियोसिस फर्स्ट के बाद जो सेल्स बने हैं उनके जैसा ही आगे बनने वाले सेल्स में होंगे। और इसमें कई सारे सब स्टेजेज आते हैं, ये इसमें इन्वॉल्व द डिफरेंट स्टेज। और डिफरेंट स्टेज यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पर अगेन आएगा प्रोफेज सेकेंड,
प्रोफेज सेकेंड, दूसरा मेटाफेज सेकेंड, इसी तरह से एनाफेज सेकेंड, ठीक है, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो चलिए आगे भी हम लोग देख लेते हैं प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है। चलिए इसकी बात अगर हम लोग करेंगे, प्रोफेज सेकेंड भी किसके तरह से होगा, माइटोसिस के प्रोफेज जैसा ही होगा। ये कैसा होगा, माइटोसिस के प्रोफेज जैसा होगा, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, डीएनए का जो कंडेंसेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो डीएनए का कंडेंसेशन या क्रोमैटिन मटेरियल्स जो है वो बिकम शॉर्ट, यानी क्रोमैटिन मटेरियल कैसे हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, यानी इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर या हम कह सकते हैं सेंट्रियोल यहाँ पर वापस क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर के अपोजिट पोल पर पहुँच जाएंगे। इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। पर अभी भी ये क्रोमोसोम अभी मूव कर रहे हैं, इधर से उधर मूव कर रहे हैं, जिससे होगा क्या कि अब आगे जैसे ही ये पहुँचेंगे कहाँ पर, अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो कैसा दिखाई देता है, एक्स शेप का दिखाई देता है। चलिए ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम एक्स शेप्ड का होता है, इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह था वो धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें वापस देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, मेटाफेज सेकेंड की। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा मेटाफेज फर्स्ट, अब हम लोग देख रहे हैं मेटाफेज सेकेंड। ठीक है, मेटाफेज सेकेंड जैसे कैसे होता है, ये सेम एज इन माइटोसिस, माइटोसिस के जैसा, जैसे हम लोग बताया ही, हमने शुरू में ही बताया कि जितने भी माइटोसिस सेकेंड के फेजेज हैं वो सब के सब कैसे होंगे, जितने भी मियोसिस सेकेंड के फेजेज हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, माइटोसिस के जैसा ही होंगे। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता था, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम थे वो जाकर के अरेंज हो जाते थे किस पर, इक्वेटर पर। तो यहाँ पर भी देखें तो ये जो क्रोमोसोम है ये कहाँ पर, इक्वेटर पर जाकर के अरेंज हो गए हैं। इसके अलावा जो स्पिंडल फाइबर है इसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर आकर के इसके काइनेटोकोर से अटैच हैं, इसके काइनेटोकोर से आकर के अटैच हैं, दोनों तरफ से देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, स्पिंडल फाइबर आर अटैच टू द सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर या इसी को हम इसके सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर से जाकर के अटैच हो जाते हैं। ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, जितने भी सिस्टर क्रोमैटिड्स थे प्रत्येक क्रोमोसोम के दोनों साइड पर आकर के स्पिंडल फाइबर यहाँ से भी और यहाँ से भी ये स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच हो जाते हैं। ये चीज़ें थी कहाँ पर, माइटोसिस सेकेंड में। चलिए नेक्स्ट फेज की बात करें हम, नेक्स्ट फेज की, मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज सेकेंड में ये भी माइटोसिस के एनाफेज जैसा ही है। यहाँ पर क्या होगा, अभी जो क्रोमोसोम इक्वेटर पर थे अब इनका क्या होगा, सेपरेशन। यहाँ पर क्या हो गया, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, सेपरेट होकर के ये मूव करना स्टार्ट कर दिए अपोजिट पोल पर। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर, ब्रेकेज ऑफ सेंट्रोमियर, या यहाँ पर जो सेंट्रोमियर था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, अकर्स एंड क्रोमोसोम्स विद टू क्रोमैटिड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल। अब यहाँ पर दो क्रोमैटिड, जैसे एक क्रोमैटिड ये हो गया, दूसरा क्रोमैटिड ये हो गया, जो भी डाटर यहाँ पर क्रोमोसोम है वो एक दो क्रोमैटिड के साथ वो अपोजिट पोल पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ पर, एनाफेज सेकेंड पर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर फॉरवर्ड करें। देखिए टीलोफेज सेकेंड में क्या होता है, टीलोफेज सेकेंड भी कैसा होता है, माइटोसिस के टीलोफेज जैसा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वापस से जो क्रोमोसोम अभी यहाँ पर सेपरेट हुए थे, मूव करना स्टार्ट किए थे, वो अपने अपोजिट पोल पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब ये अपने अपोजिट पोल पर पहुँच चुके होंगे। इसका जो न्यूक्लियोलाई है, यानी कि न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सारी चीज़ें वापस से रीअपियर हो जाएंगी, सबका फॉर्मेशन वापस से हो जाएगा। तो अब जब इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, न्यूक्लियोलस बन गया, अपने अपोजिट पर पोल पर पहुंच गए, फिर इसमें से क्या होगा, अनकॉइलिंग भी हो जाएगी। अब ये सेल्स जो है एक छोटे डॉटर सेल के तरह से बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, अब इसमें साइटोकाइनेसिस होगा,
और साइटोकाइनेसिस के द्वारा यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, धसाव होता चला जाएगा और ये सेल जो है वहाँ से डिवाइड करके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस जो होता है एनिमल सेल के अंदर, वहाँ पर सेल फ्लो का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर सेल फ्लो का फॉर्मेशन होता है कहाँ पर? एनिमल सेल में। ठीक है, तो रिमेंबर करने वाली बात क्या है कि अगर हम लोग मियोसिस पढ़ रहे हैं तो मियोसिस के दौरान उसके एंड में 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसा कि कहाँ हमें देखने को मिलता है गैमेट्स के अंदर, या चाहे वो स्पर्म के फॉर्मेशन हो या फिर एग के फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो इन दोनों जगहों पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की इसमें डायग्राम बना है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं, ये भी अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये क्लीवेज फ्रो बन रहे हैं, यहाँ से भी क्लीवेज फ्रो ये बनते चले जाएंगे और इसी तरह से यहाँ पर भी ये बनते चले जाएंगे और यहाँ से साइटोकाइनेसिस हुआ, 2 सेल इससे बने और 2 सेल इससे बने। तो इस तरह से इसके एंड पर कितने 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ और सभी के पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, चलिए टाइम कितना हुआ? चलिए ये हम लोग अगर देखें मियोसिस ये हो रहा है किसमें? सेक्स सेल के अंदर देखने को मिलता है। ये डिप्लॉयड कंडीशन में था, इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ इसमें, यहाँ पर सेल 1 और सेल 2। ठीक है, इसमें अगेन मियोसिस सेकेंड हुआ, मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड के दौरान यहाँ से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा मियोसिस डिवीजन। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।